नमस्कार। आज जो कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उस कहानी का नाम है सेल्फिश लव। इस कहानी को मैंने कुछ महीनों पहले लिखी थी और उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप सबको किसी न किसी अपने या शायद अपने किसी पिछले प्यार की याद दिलाए। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। कहते हैं इश्क का नशा जब किसी को अपनी आगोश में लेता है तब वो इंसान अपने सारे होशो हवास खो देता है। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए वो इस कदर थम सा जाता है कि उसे अपनी मंजिल तो छोड़ो रास्तों का भी पता नहीं होता। ऐसा ही कुछ हुआ रॉकी के साथ। कॉलेज ख़त्म होने के बाद रॉकी जॉब पाने की कोशिश में लगा हुआ था। उसने एक दो जगह इंटरव्यू भी दिया जहाँ से उसे जवाब आना बाकी था। वो बाहर जाना चाहता था, कुछ करना चाहता था, लेकिन घर की कुछ जिम्मेदारियाँ थी जिस कारण उसे फ़िलहाल अपने शहर में ही रहना पड़ रहा था। और उसने सोच लिया था कि 1 साल यहाँ जॉब करने के बाद वो बाहर चला जाएगा और इस बीच अपने घर की जो भी छोटी मोटी जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरा कर लेगा। पर जैसा सोचा जाए, अगर किस्मत में वही हो तो फिर लाइफ में स्ट्रगल कहाँ से आएगी। इस मंजिल को पाने की कोशिश में वो लगा हुआ था। वो कोशिश कुछ ही दिनों में बर्बाद होने वाली है, इस बात की उसे कोई खबर नहीं थी। चैप्टर 1, पहली मुलाकात। रॉकी, दानिश का कॉल आया था, बात कर लेना उससे, माँ ने उसके वॉशरूम से निकलते हुए कहा। दानिश उसके कॉलेज का दोस्त था और आज दोनों ने प्लान बनाया था कि मूवी चलेंगे। रॉकी ने नाश्ता किया और फिर दानिश को फ़ोन लगाया। हेलो दानिश। हाँ बोल भाई। दानिश, आज चलना है ना मूवी। रॉकी, अरे हाँ, टाइम देखा तूने मूवी का। दानिश, हाँ देख लिया है, 12 बजे का टाइम है, मैं पहुंच जाऊंगा, तू टाइम पर आ जाना। रॉकी, ठीक है चल तब रखता हूँ, वहाँ पहुँच कर कॉल करता हूँ। ओके बाय, दानिश ने कहा। रॉकी ने भी बाय बोलकर फ़ोन कट कर दिया। रॉकी ने टाइम देखा तो अभी 9 बज रहा था। उसके पास 2 घंटे अभी थे। वो अपने रूम में जाकर पढ़ने बैठ गया। 11 बजे तक वो लगातार पढ़ता रहा। उसकी नज़र जब घड़ी पर पड़ी तो देखा 11 बज गए हैं। उसने बुक्स को एक तरफ रखा और तैयार होकर घर से निकल गया। रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था तो वो टाइम से पहले ही सिनेमा हॉल तक पहुंच गया। फिर उसने दानिश को कॉल लगाया तो दानिश ने कहा कि वो टिकट के ले रहा है। रॉकी उसका सिनेमा हॉल के बाहर ही वेट करने लगा। कुछ देर में ही दानिश उसे बाहर आता दिखाई दिया, पर वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक लड़की भी थी जो कुछ जानी पहचानी से लग रही थी। रॉकी ने अपना दिमाग पर थोड़ा जोर दिया तो उसे याद आया कि वो तो उसके ही कॉलेज में पढ़ती थी, पर उस लड़की की तो शादी हो गई थी फर्स्ट ईयर में ही। फिर ये दानिश के साथ क्या कर रही है। रॉकी ये सब सोच ही रहा था कि तब तक दोनों उसके पास पहुंच चुके थे। दानिश ने रॉकी से कहा, पहचाना इसे? रिया अपने कॉलेज में थी। रॉकी ने हाँ में सर हिलाया और उससे हाथ मिलाया। रिया काफ़ी सुंदर लग रही थी। उसने पहले कभी रिया को उतना ध्यान से नहीं देखा था, और देखता भी कैसे जब तक उस पर ध्यान जाता उसकी शादी हो चुकी थी। रॉकी दानिश से पूछना चाहता था कि वो रिया से कहाँ मिला, पर उस वक्त उसके पास कोई मौका ही नहीं था। टाइम हो गया था तो वो तीनों हॉल के अंदर चले गए। हॉल के अंदर जाने पर तीनों अपने सीट पर बैठ गए। कुछ ही देर में मूवी स्टार्ट हो गई और इस बीच दानिश रिया से बात कर रहा था। पूरी मूवी के दौरान रॉकी के मन में बस ये बात चल रही थी कि दानिश रिया से
आखिर मिला कब? मूवी खत्म होने के बाद तीनों हॉल से बाहर निकल गए। इस बीच रॉकी ने कोशिश किया कि वो दानिश से रिया के बारे में पूछे, लेकिन उसे सही मौका नहीं मिला। हॉल से बाहर खड़े होकर कुछ देर तीनों ने बात किया और फिर रॉकी वहां से निकल गया। घर पहुंचने के बाद भी उसके मन में वही सवाल घूम रहा था। उसने दानिश को फ़ोन लगाया। कुछ देर रिंग होने के बाद दानिश ने फ़ोन रिसीव किया। दानिश: हाँ भाई बोल। रॉकी: घर पहुंच गया? दानिश: हाँ भाई, कब का? रिया को उसके घर पर ड्रॉप किया, उसके बाद सीधा अपने घर आ गया। रॉकी: ओह, पर एक बात बता, रिया से तेरी मुलाकात कैसे हुई? उसकी तो शादी हो गई है। दानिश: क्या बात है भाई, बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है रिया में। रॉकी ने चिढ़ते हुए कहा, बकवास बंद कर और जो पूछ रहा है वो बता। दानिश: कूल भाई, गुस्सा क्यों कर रहा है? अरे उससे कुछ दिन पहले ही मिला था, एक पार्टी में जाना हुआ था, वहीं पर मुलाकात हो गई उससे। तब से बात हो रही थी हल्की फुल्की। कल शाम को बात हुई तो मैंने ऐसे ही बताया कि मैं और रॉकी मूवी देखने जा रहे हैं, तो उसने भी पूछ लिया कि वो भी आ सकती है। तो भाई मैंने मना नहीं कर पाया, तो हाँ बोल दिया। रॉकी: ओह, पर तूने कुछ बताया नहीं था, इतने दिनों से बात हो रही थी उससे तेरे से। दानिश: अरे भाई, दिमाग से उतर गया था, तू पूछ तो, क्या जानना है? तेरा भाई बताता है ना सब कुछ तुमको। रॉकी: मुझे कुछ नहीं जानना, वो तो अचानक इतने दिन बाद देख लिया, थोड़ा शौक हो गया था। चल रखता हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। दानिश ने भी ओके कहा और फिर फ़ोन रख दिया। रॉकी उसके बाद अपने काम में लग गया और रिया के बारे में ऑलमोस्ट भूल ही गया। चैप्टर 2: एक मुलाकात जरूरी था। रॉकी कॉलेज के कैंपस के बाहर रिया का वेट कर रहा था। दानिश ने सुबह उसे फ़ोन किया था कि रिया को कॉलेज से कुछ सर्टिफिकेट निकालना है, तो दानिश को कुछ काम आ गया तो वो उसके साथ जा नहीं पाया, इसलिए उसने रॉकी से कहा कि वो जाके उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दे। रॉकी को वैसे मन नहीं था, पर वो दानिश को मना नहीं कर पाया और यहाँ अभी फ़िलहाल वो उसका वेट कर रहा था। कुछ देर में रॉकी ने देखा कि रिया सामने से पिंक सलवार सूट में आ रही है। रॉकी जब भी रिया को देखता तब तक नज़र उससे हटा नहीं पाता था। रिया ने उसे देखा और दूर से ही हाथ हिलाया। रिस्पॉन्स में रॉकी ने भी हाथ से उसे इशारा कर दिया। कैसे हो? थैंक यू आने के लिए, रिया ने मुस्कुराते हुए रॉकी से कहा। थैंक यू तब देना जब काम हो जाए, पहले काम तो हो जाए, चलो अंदर चलते हैं। कहते हुए रॉकी रिया के साथ कैंपस ऑफिस की ओर चला गया। पूरे 2 घंटे लग गए सारे प्रोसेस को पूरा होने में। लंच ब्रेक हुआ था तो वो दोनों भी कैंपस के बाहर आ गए। रॉकी को भूख लग गई और अभी उन्हें फिर से कॉलेज कैंपस आना था रिसिप्ट लेने के लिए। रॉकी ने रिया से कहा कि चलकर कुछ खा लेते हैं। रिया को भी भूख लग गई थी तो उसने भी हाँ कर दिया। दोनों कॉलेज के बाहर के रेस्टोरेंट में बैठ गए। वहाँ रॉकी ने खाने का ऑर्डर दिया। जब तक ऑर्डर आता तब तक रिया और रॉकी आपस में कुछ बात कर रहे थे। रॉकी: और अभी कब तक रहना है शहर में? यह थोड़ा चौंकते हुए पूछा। मतलब कि तुम्हारे हस्बैंड के पास कब जाना है? वो बाहर रहते हैं ना। रॉकी ने अपना आपको एक्सप्लेन किया। देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल यहाँ का काम करना है, रिया ने कहा। रॉकी को महसूस हो गया कि वो इस बारे में बात नहीं चाहती करना, तो उसने कुछ ज़्यादा नहीं पूछा। और तुम बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड? रिया ने अचानक से पूछ लिया। नहीं, कोई नहीं, जस्ट सिंगल। हट झूठा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ना हो पॉसिबल नहीं है, रिया ने उसे छेड़ते हुए कहा। क्यों, जीएफ का ना होना कोई पाप है क्या? नहीं, पाप नहीं, बट फिर भी यू आर गुड लुकिंग, तो जीएफ होना तो बनता है ना। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट कोई नहीं है फ़िलहाल, रॉकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रिया ने हाँ में सर हिला दिया। तब तक उनका ऑर्डर आ चुका था। फिर दोनों खाने के साथ कॉलेज लाइफ और यहाँ वहाँ की बात करने लगे।
खाना ख़त्म करने के बाद रॉकी ने घड़ी देखा तो पाया कि काफ़ी वक्त हो गया है और लंच टाइम ख़त्म हो गया होगा। उसने रिया को कहा कि अब चलते हैं और फिर दोनों निकल गए। कैंपस में पहुंचने पर आधे घंटे के अंदर रॉकी ने सारा काम ख़त्म कर लिया। रिया खुश थी कि उसके सारा काम एक ही दिन में हो गया। थैंक्स रॉकी, अगर तुम आज नहीं होते तो सारा काम कंप्लीट हो ही नहीं पाता। रिया ने रॉकी से कहा। अरे कोई नहीं यार, किसी दिन पार्टी दे देना, समझ आना, हिसाब बराबर। बिल्कुल, जब कहो। रॉकी ने फिर प्रिया को कहा कि वो चाहे तो उसको ड्रॉप कर सकता है। रिया ने मना नहीं किया। रिया बाइक पर रॉकी के पीछे बैठ गई और उसके कंधे पर बैलेंस बनाने के लिए हाथ रखा। उसके छूने से रॉकी को एक अजीब सी फीलिंग हुई, पर रॉकी ने उस फीलिंग को बढ़ने नहीं दिया और बाइक स्टार्ट कर दिया। रास्ते भर रॉकी ने रिया से बस एक दो बात की। जल्द ही रिया का घर आ गया। उसने उसे ड्रॉप किया और चला गया। घर आकर रॉकी फ्रेश हुआ और टीवी देखने बैठ गया। आज उसका मन नहीं कर रहा था पढ़ने को। तभी दानिश का कॉल आया। रॉकी ने फ़ोन उठाया और उससे बात करने लगा। फ़ोन रखने के बाद रॉकी कुछ सोचने लगा। दानिश ने बताया कि रिया का अपने हस्बैंड के से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और वो यहाँ अपने पढ़ाई आगे करने के लिए आई है। शायद वो डिवोर्स के बारे में भी सोच रही है। सारी बात सुनकर रॉकी को समझ आ गया कि क्यों उस वक्त रिया ने बात को टाल दिया था जब उसने उसके हस्बैंड के बारे में पूछा। पूरे शाम रॉकी के दिमाग में रिया की बात चल रही थी। आज तक उसने कभी किसी के बारे में इतना नहीं सोचा था। रॉकी का मन किया कि वो रिया से एक बार बात करे, पर फिर उसने उस ख्याल को छोड़ दिया।